डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 3 कल्पना चावला इसका भाग 3 पढ़ाएंगे। तो देखिए, दिया है कि कोलंबिया यान में कल्पना चावला की यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक 15 दिन तक चली। कोलंबिया यान में कल्पना चावला की यात्रा 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक 15 दिन तक चली। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। इस यात्रा में एक मिनट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। इस यात्रा में एक मिनट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। कल्पना चावला स्लीपिंग बैग के अंदर घुसकर सोती थीं। कल्पना चावला स्लीपिंग बैग के अंदर घुसकर सोती थीं। वे शाकाहारी थीं, अतः उनके लिए विशेष प्रकार का शाकाहारी भोजन तैयार किया गया था। अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 16 घंटे जागते थे। अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 16 घंटे जागते थे और केवल 8 घंटे सोते थे। कल्पना चावला का चयन होने के पश्चात उन्हें 1 वर्ष तक कठिन प्रशिक्षण दिया गया था। कल्पना चावला का चयन होने के पश्चात उन्हें 1 वर्ष तक कठिन प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण काल के दौरान वह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करती थीं। उन्हें सारा दिन अंतरिक्ष केंद्र में काम करना पड़ता था। उन्हें सारा दिन अंतरिक्ष केंद्र में काम करना पड़ता था। उन्हें 1 घंटा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें 1 घंटा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। शरीर को सुडौल और फुर्तीला बनाने के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा का भोजन प्रतिदिन दिया जाता था। शरीर को सुडौल और फुर्तीला बनाने के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा का भोजन प्रतिदिन दिया जाता था। अंतरिक्ष में भारहीनता एक विकट समस्या है। अंतरिक्ष में भारहीनता एक विकट समस्या है। भारहीनता का सामना करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भारहीन वातावरण तैयार किया जाता था। इसी वातावरण में प्रयोगशाला के एक कक्ष की खिड़की के रास्ते दूसरे कक्ष में जाना और अंतरिक्ष सूट पहनने का अभ्यास कराया जाता था। इसी वातावरण में प्रयोगशाला के एक कक्ष की खिड़की के रास्ते दूसरे कक्ष में जाना और अंतरिक्ष सूट पहनने का अभ्यास कराया जाता था। कल्पना चावला ने भी
ये सभी प्रशिक्षण पूरे किए। कल्पना चावला ने भी ये सभी प्रशिक्षण पूरे किए। सन 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के केप केनवेरल अंतरिक्ष केंद्र पर अचानक भयानक गर्जना होने लगी। 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के केप केनवेरल अंतरिक्ष केंद्र पर अचानक भयानक गर्जना होने लगी और सैकड़ों टन भार वाला शक्तिशाली रॉकेट ऊपर उठा। और सैकड़ों टन भार वाला शक्तिशाली रॉकेट ऊपर उठा। कोलंबिया अंतरिक्ष शटल इस रॉकेट के सिरे पर था। कोलंबिया अंतरिक्ष शटल इस रॉकेट के सिरे पर था। प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री श्रीमती कल्पना चावला अपने 5 साथियों के साथ इस शटल में सवार थीं। जब ठोस ईंधन वाले रॉकेट को उड़ान के लिए गरजते हुए सुना तो कल्पना चावला का सारा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्हें यह आभास हुआ कि वे विश्व के सबसे शक्तिशाली यान के अगले सिरे पर हैं। उन्हें यह आभास हुआ कि वे विश्व के सबसे शक्तिशाली यान के अगले सिरे पर हैं तथा सीधे ऊपर की ओर उड़ी जा रही हैं। अत्यंत तीव्र वेग से आग की लपटें छोड़ता हुआ रॉकेट कुछ ही क्षणों में नेत्रों से ओझल हो गया। अत्यंत तीव्र वेग से आग की लपटें छोड़ता हुआ रॉकेट कुछ ही क्षणों में नेत्रों से ओझल हो गया। ज्यों ही कोलंबिया शटल ने पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रारंभ किया। ज्यों ही कोलंबिया शटल ने पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, कल्पना चावला सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों का वजन अचानक गायब हो गया। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को जो सबसे विचित्र अनुभूति हुई वह यह कि अंतरिक्ष यात्रा पूर्णतः शांत होती है। कल्पना चावला को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें आगे की ओर ले जा रही हो। कल्पना चावला को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादुई शक्ति उन्हें आगे की ओर ले जा रही हो। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।